तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली से जिसमें नाज अपने बेटे और हस्बैंड रूड के साथ अपने डैड के घर जा रही थी। रूड उससे कहता है जाकर वहाँ अपने होश मत खो बैठना, अक्लमंदी से काम लेना। असल में नाज के डैड ने उसी की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी और उसी की वजह से नाज इस टाइम शदीद गुस्से में नजर आ रही थी। रूड कहता है अगर तुमने ज्यादा लड़ाई की तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, सब वो लड़की ही ले जाएगी। नाज के डैड की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और सुनने में आया था कि उनके हाथ एक बड़ा इन्वेस्टर आ गया है जो अब उनकी कंपनी को खरीदना चाहता है और ऐसे वो लोग अमीर हो सकते हैं। पूरे रास्ते समझाने के बाद रूड नाज को उसके डैड के घर ले ही आता है। खैर दूसरी तरफ अब फाइनली हम नाज के डैड को देख लेते हैं। पिछले कई दिनों से इनके ऊपर एक ऐसा फॉर्मूला बनाने का जुनून सवार था जो किसी की भी जवानी उसे लौटा सकता था, यानी किसी बूढ़े इंसान को दोबारा से जवान बना सकता था, यहाँ तक कि मौत से हमेशा हमेशा के लिए बचा भी सकता था। आखिर जब वो फॉर्मूला बना लेता है तो उसे सबसे पहले अपने ही ऊपर टेस्ट करता है। एक ही घूंट में वो पूरी सीरम की बोतल पी गया था। बस उसके बाद तो चंद ही मिनट लगे और उस ओल्ड मैन के ऊपर एक जादू सा होने लगा। मुंह की झुर्रियां गायब हो गई, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगे, पूरी बॉडी की स्किन टाइट हो गई और दिखने में वो बिल्कुल जवान हो गया। इस टाइम वो अपनी उम्र से कम 20 साल छोटा लग रहा था। वो जब वॉशरूम में जाकर अपने आप को देखता है तो खुद एक मर्तबा शॉक रह जाता है। इस मेडिसिन के इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे ये तो उसने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अपनी जवानी को एंजॉय कर रहा था लेकिन इस बात से बेखबर था कि जितनी ही तेजी से इस दवाई ने उसके ऊपर असर किया था उतनी ही तेजी से वो उसकी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट पिला रहा था, जिसे हम उसकी कमर के ऊपर देख सकते हैं एलर्जी के तौर पर। वो अब जल्दी से अपनी वाइफ करीना के पास आता है जो भी उसे एकदम से जवान देखकर शॉक रह जाती है। वो ना सिर्फ जवान हुआ था बल्कि उसके अंदर जवानों वाली एक्साइटमेंट भी आ गई थी। काफी देर तक जब उसकी वाइफ ऐसे ही शॉक रहती है कि ये सब हुआ कैसे, तो वो ओल्ड मैन उसे अपने फॉर्मूला के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस मेडिसिन को पीने के बाद मैं अंदर से भी अपने आप को पावरफुल फील कर रहा हूँ और मैंने ये जो चीज़ बना दी है तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ये खरीदने के लिए पूरी दुनिया मरने लगेगी और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमसे फॉर्मूला खरीदेंगी और हम माला माल हो जाएंगे। अभी तक भी वो इस बात से अनजान था कि इस सीरम ने साइड इफेक्ट भी कर दिया था। उसकी कमर पर जख्म बन गया था जो अब बढ़ता जा रहा था। खैर दूसरी तरफ रूड नाज को पूरे रास्ते समझाने के बाद आखिर उसे उसके डैड के घर ले आता है। उसका वेलकम करने के लिए करीना खुद बाहर आई लेकिन नाज ने उसे एक नजर नहीं देखा क्योंकि इस लड़की ने दोस्ती में धोखा दिया था, उसके ही डैड से शादी कर ली थी। यहाँ पर माहौल काफी टेंस लगता है जिसकी वजह से करीना भी उदास और परेशान हो जाती है। नाज का बेटा रेहान करीना से प्यार से मिलता है पर नाज अपने बेटे को दूर करते हुए उसे वार्न करती है कि आइंदा के बाद उसे हाथ लगाने की या उससे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। नाज अंदर आती है तो सबसे पहले अपने भाई के कमरे में जाती है। उसका सुस्त भाई बस पूरा दिन अपने कमरे में बैठा गेम्स ही खेलता रहता था। उसे तो इस चीज की भी परवाह नहीं थी कि उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। ये सब लोग जाकर ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और जैसे ही नाज के डैड ड्राइंग रूम के अंदर एंटर करते हैं उन्हें देखकर सबका मुंह शौक से खुला का खुला रह जाता है। सब उन्हें पहचान तो रहे थे लेकिन ये बात अभी उनकी भी समझ से बाहर थी कि एक ही रात में डैड जवान कैसे हो गए। डैड किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करते कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो एक और बॉम्ब इनके ऊपर ये ब्लास्ट करते हैं कि अब उन्होंने अपने इस फैमिली बिजनेस को बेचने का इरादा छोड़ दिया है। वो अब अपनी कंपनी नहीं बेच रहे। सारे उसके फैसले से नाखुश थे। सभी को एकदम से अमीर जो बनना था। बैंक यानी नाज का भाई तो रूम ही छोड़कर चला जाता है और डैड बाकी सब लोगों को बताते हैं देखो मेरा फैसला बुरा नहीं है, अभी तो हमारी कंपनी लॉस में जा रही है लेकिन मैंने जो बनाया है उसकी वजह से ये कंपनी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। वो सभी लोगों को अपना बनाया सीरम ऑफ इमॉर्टैलिटी दिखाते हैं जो किसी को जवान भी कर सकता है तो किसी किसी को मौत से भी दूर रख सकता है। रूम में बैठे हुए सभी लोग खामोश हो जाते हैं और करीना डैड यानी अपने हस्बैंड से कहती है आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप रिटायरमेंट ले लेंगे और हम एक सुकून वाली जिंदगी गुजारेंगे। तो वो करीना को जवाब देते हैं अरे मैं तो जवान हो गया हूँ, अब हम काम भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे और लाइफ भी एंजॉय करेंगे, टेंशन मत लो तुम। करीना ने ये बात की ही थी कि नाज का सारा टेम्पर टूट जाता है। वो उस पर फट पड़ती है कि तुमने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, अब और क्या चाहती हो तुम। इन लोगों की बहस बढ़ती चली जाती है और इस सब के दौरान वो लोग ये बात नोटिस ही नहीं करते कि डैड को कुछ हो रहा था। उनके पूरे मुंह पे इस तरह पसीने आ रहे थे जैसे किसी ने उनके ऊपर पानी गिरा दिया हो। एकदम से उनकी बॉडी के अंदर शदीद पेन होने लग जाता है
उनकी गर्दन और कमर पर मौजूद जख्मों को हम बड़े बड़े सुराखों में चेंज होता हुआ देखते हैं। एकदम से उनकी बॉडी भी अजीबोगरीब तरीके से मुड़ने लग जाती है और उन्हें खून की उल्टियां होने लगती हैं। आंखें भी अब उनकी बदल गई थी और ऐसे उनके हाथों में ही वो मर जाते हैं। नाज और करीना बुरी तरह घबराते हुए रूट से कहते हैं कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, पर एम्बुलेंस बुलाने का फायदा तो नहीं था, वो अब मर चुके थे। सभी लोग उदासी में डूब गए, लेकिन डैड तो दोबारा से जिंदा होकर खड़े हो गए। लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे थे, वो बन चुके थे एक भयानक क्रिएचर यानी ज़ॉम्बी। उनकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और अब वो नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहे थे। सभी लोग कंफ्यूज थे कि आखिर डैड को हो क्या गया। शोर की आवाज सुनकर उनका सर्वेंट भी यहाँ पर आ जाता है और एकदम से डैड की गर्दन पर हमला करते हुए दांतों से उसकी गर्दन का गोश्त उखाड़ लेते हैं। ऐसे ये सर्वेंट मर जाता है, जिसके बाद अब डैड ने हमला किया था उसी इन्वेस्टर पर जो उनसे बिजनेस डील करने के लिए अभी अभी यहाँ आए थे। वो आदमी अपने आप को हमले से तो बचा लेता है, लेकिन डैड के मुंह का सारा खून इस आदमी के ऊपर गिर जाता है। अब जाहिर सी बात है, सबको ये बात पता है कि ज़ॉम्बीज दूसरे इंसानों को अपने ब्लड के जरिए इन्फेक्टेड करते हैं, तो इस आदमी का भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होना कंफर्म हो गया था। बैंग जो अपने हाथ में बो एंड एरो लिए खेलता हुआ यहाँ आया था, अब उसके डैड उसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं और अपने आप को बचाने के चक्कर में उसका ये बो एंड एरो चल जाता है और डैड के चेहरे से होते हुए दिमाग को चीरकर बाहर निकल आता है और दिमाग के डैमेज होने की वजह से यहाँ ज़ॉम्बी बने डैड मर जाते हैं। अभी बस इनकी जान एक ज़ॉम्बी से बची थी, बाकी सारा खतरा इनके ऊपर ऐसे ही मंडला रहा था। वो इन्वेस्टर जो डील करने के लिए आया था वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, जबकि रूड उन्हें जाने से रोकता भी है। दूसरी तरफ बैंक को ये रिग्रेट होने लग गया था कि उसने अपने ही डैड को मार दिया। इसी पछतावे में वो यहाँ से भागकर कार में बैठ जाता है और नाज उसे संभालने के लिए आती है। अंदर दिखाया जाता है वो सर्वेंट जो मरा था वो भी अब ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो गया था। घर में मौजूद तीनों लोग उसे देखकर डर जाते हैं और ये ज़ॉम्बी बना सर्वेंट एक दूसरी सर्वेंट पर हमला कर देता है। पहले उसके बाजू पर बाइट करता है और फिर उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए उसे भी मारते हुए ज़ॉम्बी बना देता है। सीन कट होकर हमें दोबारा नाज और बैंक को दिखाया गया था। नाज जब बैंक को हौसला ही दे रही थी, तभी अपने पीछे से उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई दी। देखने को मिला कि एक और लड़की जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो दूसरी लड़की के ऊपर हमला कर रही थी। नाज जल्दी से उतरकर उसे देखने के लिए खड़ी हो जाती है, तो वो लड़की उसी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाती है। बैंग अपनी बहन को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। ऐसे ज़ॉम्बी की हाफ बॉडी बुरी तरह क्रश हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़ॉम्बी जिंदा रहते हैं। घर पर बचे थे करीना, रूड, उसका बेटा और एक और सर्वेंट जो अपने आप को बचाने के लिए इस घर से भागने की कोशिश करते हैं। नाज भी जब अपने बेटे को लेने के लिए घर के अंदर आती है तो देखती है कि अब तो घर में कोई भी नहीं था। घर के बाहर वो आधी क्रश हुई हुई ज़ॉम्बी गर्ल अपने हाथों से चलते हुए उसका पीछा कर रही थी उसे मारने के लिए। इधर अब हमें उस इन्वेस्टर को दिखाया जाता है जो भी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल गया था। ज़ॉम्बी बने इस आदमी को गाड़ी भी चलाने नहीं आती और वो गाड़ी को एक शादी के इवेंट के अंदर क्रैश कर देता है और फिर गाड़ी से निकलकर यहाँ मौजूद लोगों पर हमला करके अपनी भूख मिटाने लगता है। उसके हमला करने की वजह से एक एक करके कई लोग यहाँ पर ज़ॉम्बी बन गए थे और क्योंकि इन ज़ॉम्बीज़ ने भी अपनी भूख मिटानी थी तो समझ लो कि शादी में आए हुए सभी लोग जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाते बाकी ज़ॉम्बीज़ के हमला करने पर। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उस शादी में आए हुए सभी के सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं और बुरी तरह एक दूसरे से ही हमले में लगे होते हैं। इधर करीना वाला पूरा ग्रुप जो भाग रहा था अपने आप को बचाने के लिए, वो गाड़ी तक पहुंचते ही है कि ज़ॉम्बी बना सर्वेंट दोबारा उनके पीछे आ जाता है। करीना नाज के बेटे को बचाने के लिए उसे पीछे कर देती है और खुद आगे हो जाती है, पर अपने आप को भी तो वो ज़ॉम्बी के हवाले नहीं कर सकती थी। वो कार के ही अंदर पड़ा हुआ एक टूल उठाते हुए ज़ॉम्बी के सर में मारती है, पर इससे भी ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता और थोड़ी देर बाद इनकी किस्मत चल जाती है। यहाँ बारिश होने लगती है जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी कमज़ोर हो जाता है और मौका पाकर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इसी सब के दौरान नाज भी रूट से कांटेक्ट करने में कामयाब हो गई थी। वो उनसे उनके बारे में पूछती है। वो सब कहते हैं कि हम ठीक हैं अभी। तो नाज उन सबसे कहती है कि वो करीबी किसी भी सेफ हाउस में चले जाएं ताकि कुछ देर बाद नाज और बैंग भी उनके पास आ सकें। नाज ने जो घर बताया था ये सब भागकर उस घर में तो पहुंच गए, पर देखने को मिला कि ये घर भी चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर चुका था। बड़ी मुश्किल से करीना, रूड और उसका बेटा तो घर के अंदर आ ही जाते हैं, पर सर्वेंट उनकी मारी जाती है ज़ॉम्बीज़ के हाथों। नाज और बैंग भी उस घर की तरफ ही बढ़ रहे थे। कार की स्पीड भी इन्होंने तेज रखी हुई थी और ये लोग पहुंच जाते हैं उसे ही बैंक्वेट के पास जहां पर वो शादी हो रही थी और जहां के पहले ही लोग सारे ज़ॉम्बी बन गए थे। वो सारे ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी की आवाज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं
और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता कि ये ज़ॉम्बिस को ही कुचल दें। दूसरी तरफ वो बच्चा नोटिस करता है कि बाकी ज़ॉम्बिस भी इनकी तरफ आ रहे थे। वो अपने डैड और करीना को भागने को कहता है और ये लोग एक रूम में आ जाते हैं। इस दौरान दोबारा उनके पीछे एक ज़ॉम्बी आया भी था, पर रूड ने उसे धकेलते हुए इस रूम का दरवाजा बंद कर दिया था और अब वो अपना जख्मी हाथ देख रहा था। जान गया था कि वो भी जल्द ही बाकी सब लोगों की तरह एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। अपने ज़ॉम्बी बनने से पहले वो अपने बेटे को गले लगाता है और आखिरी मर्तबा कहकर जाता है कि तुम अपनी मॉम का ख्याल रखना। बस ये कहते ही उसकी बॉडी भी चेंज होने लगती है, आंखें भयानक हो जाती हैं, जिस्म पर सुराख बनाते हैं और बॉडी उसकी जोर जोर से हिलने लग जाती है और वो भी पूरा ज़ॉम्बी बनकर अपने ही बेटे के ऊपर हमला कर देता है। करीना उस बच्चे को बचाने के लिए रूड को उठाकर यहाँ से दूर फेंकती है तो उसकी बॉडी रूम में लगे हुए एक रॉड के अंदर स्टैब हो जाती है। वो यहीं पर फंस जाता है। करीना मौका पाती है और दरवाजा बंद करके यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ नाज और बैंग जिस गाड़ी से सारे ज़ॉम्बिस को मार कर आ रहे थे, वो गाड़ी उनकी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से इन्हें अब पैदल ही बाकी ज़ॉम्बिस से बचकर भागना पड़ता है और ये लोग डिसाइड करते हैं पुलिस स्टेशन जाने का। पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी नाज और बैंग की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, पर फिर भी इंस्पेक्टर कुछ ऑफिसर्स को बाहर की सिचुएशन चेक करने के लिए भेजते हैं। बाहर तो उनकी सोच से भी ज्यादा बुरी कंडीशन थी। अपने आप को बचाने के लिए ये ऑफिसर्स ज़ॉम्बिस के ऊपर शेलिंग भी करते हैं, पर ज़ॉम्बिस पर इनका कोई असर नहीं पड़ता और ज़ॉम्बिस इन ऑफिसर्स पर भी हमला कर देते हैं। बहुत मुश्किल से एक ऑफिसर बचते बचाते पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है ये बात बताने के लिए कि नाज और बैंक की बताई रिपोर्ट सच है। वो ये भी बताता है कि बाकी सारे ज़ॉम्बिस उनके पुलिस स्टेशन की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखते हुए ये लोग अपने सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते हैं और उसके आगे फर्नीचर रखने लग जाते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ तक ना पहुँच पाए। अब वो आदमी जो बाहर से आया था, क्योंकि उसके ऊपर ज़ॉम्बिस ने हमला किया हुआ था, कुछ ही देर में वो भी ज़ॉम्बी भी बदल जाता है और यहाँ एक दूसरे ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। ये लोग उससे बचने के लिए उसे जबरदस्ती लॉकर में कैद कर देते हैं। जो ऑफिसर्स यहाँ पर बचे थे वो बाकी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करते हुए उनको सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, पर दूसरे स्टेशन से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। जबकि नाज को यहाँ पर करीना कॉल करती है और बताती है कि उनके साथ के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और बस वो और रेहान ही ठीक है। नाज उसे हौसला रखने को कहती है और साथ ही अपने बेटे का भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी देती है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन की छत पर आकर देखते हैं कि बाहर ज़ॉम्बिस ने बुरी तरह तबाही मचाई हुई थी। वो बैंक और नाज से कहते हैं कि आप लोगों को हमारा साथ देना होगा, हमें इन ज़ॉम्बिस से लड़ना होगा। ये लोग ज़ॉम्बिस से बचने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनते हैं, मास्क वगैरह लगाते हैं और उसके बाद शेलिंग गन्स लेकर बाहर निकल आते हैं। शेलिंग गन्स चलाकर वो शोर करके पहले सभी ज़ॉम्बिस को अट्रैक्ट करके एक जगह लेकर आते हैं और फिर उनके ऊपर गोलियां मारते हुए उन्हें ख़त्म कर ही रहे होते हैं कि सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। इन गोलियों की आवाज़ से ज़ॉम्बिस का एक दूसरा ग्रुप यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है। सिचुएशन इनके हाथ से निकल चुकी थी, किसी भी मिनट इनके ऊपर भी हमला हो सकता था, लेकिन किस्मत इनका साथ देती है और यहाँ पर बुरा तूफान आ जाता है। तूफानी बारिश की वजह से सभी ज़ॉम्बिस चलना फिरना और बोलना बंद कर देते हैं और इन लोगों को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। दूसरी तरफ नाज का हस्बैंड, जिसे करीना ने उस स्टिक के अंदर स्टैब कर दिया था, वो भी अपने आप को निकालने में कामयाब हो जाता है और ज़ॉम्बिस की तरह गुर्राते हुए इस घर के पास बहुत सारे ज़ॉम्बिस को इकट्ठा कर लेता है। इस घर के अंदर करीना, नाज का बेटा और इन्हें एक और लड़की भी मिली थी। तीनों की जान खतरे में पड़ जाती है। वो इस घर से निकलती हैं ये सोचते हुए कि ये लोग बच जाएंगी, पर बाहर तो और भी बहुत सारे ज़ॉम्बिस थे। पर किस्मत इनकी अच्छी थी कि इन्हें यहाँ पर एक बाइक मिल गया और ये तीनों बैठकर उस बाइक को चलाते हुए यहाँ से भाग गईं। दूसरी तरफ करीना और बैंक भी अपने आप को बचाने के लिए एक ट्रक के अंदर बैठ गए थे। नाज रोने लगी थी क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तभी वो देखती है कि करीना और उसका बेटा बाइक पर बैठे उन्हीं की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर नाज बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी नोटिस करती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बिस उनके पीछे आ रहे थे। सभी ज़ॉम्बिस को मारने के लिए वो अपना ट्रक उनके ऊपर चढ़ा देती है, जिससे काफ़ी सारे ज़ॉम्बिस तो मर जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ज़ॉम्बिस इसी ट्रक के आसपास ही जुड़ जाते हैं। कुछ ही देर में ट्रक की ब्रेक्स भी फेल हो जाती हैं और बैंक पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि बाहर ज़ॉम्बिस की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम अपने आप को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अभी वो बात कर ही रहे थे कि उनसे ये ट्रक कंट्रोल नहीं होता और जाकर इसी बिल्डिंग के अंदर क्रैश हो जाता है। सभी लोग इस ट्रक से निकल जाते हैं, पर बैंक की टांग इसी ट्रक के अंदर फंस जाती है। सभी ज़ॉम्बिस का इनके ऊपर हमला हो जाता है और ना चाहते हुए भी ये काफ़ी सारे ज़ॉम्बिस का शिकार हो जाते हैं। एक ऑफिसर यहाँ पर था जो अभी तक ज़ॉम्बी का शिकार नहीं हुआ था, लेकिन वो इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को बचाने के बजाय नाज और करीना से कहता है आप लोग यहाँ से भाग जाएं, लेकिन नाज भी उनको छोड़कर जाने वाली नहीं थी। वो यहाँ ज़ॉम्बिस से लड़ती है और इस सारी लड़ाई के अंदर
उसका भी बाजू जख्मी हो जाता है, जिसका मतलब था कि वो भी जल्दी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। लेकिन अभी तक वो इस बात से अनजान थी। ऑफिसर इन सब को यहाँ से चले जाने को कहता है। वो जानता था कि ज़ॉम्बीज जलने से मर जाते हैं, इसीलिए इन तीनों को इस पुलिस स्टेशन से निकालकर वो अपनी जान की कुर्बानी देते हुए यहाँ पर एक धमाका कर लेता है। सभी ज़ॉम्बीज जो इसी पुलिस स्टेशन के आसपास थे वो सब के सब उस धमाके में मारे जाते हैं और बच जाते हैं सिर्फ नाज, करीना और नाज का बेटा। यहाँ आकर नाज नोटिस करती है कि उसका बाजू जख्मी था और वो भी जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगी। वो अपने बेटे को गले लगाती है और करीना से अपनी सारी नाराज़गी दूर करते हुए उसे कहती है, तुमने जो किया मैंने तुम्हें उसके लिए माफ़ किया, अब तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद वो अपने आप को भी गोली मार देती है। और यहाँ इसी सीन के एंड पर हमें बहुत सारे जले हुए ज़ॉम्बीज़ को आसपास भटकते हुए दिखाया जाता है। खैर इस सब को काफ़ी वक्त गुजर जाता है। देखने को मिला कि करीना उस बच्चे का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही थी। फिलहाल के लिए इस ज़ॉम्बी वायरस ने इंसानों की जान छोड़ दी थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि एक दूसरे मुल्क के अंदर हम नाज के डैड के एक पुराने बिजनेसमैन को देखते हैं जिसके पास भी आज वही मेडिसिन थी जिससे वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ था। वो भी इसी मेडिसिन को खोलकर पी जाते हैं और इससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर भी अब ज़ॉम्बी वायरस फैलने वाला है। और किस हद तक फैलेगा